नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 67वां दिन। और आज की जो सुबह हो रही है वो आप देख ही सकते हैं, लोकेशन कुछ अलग सी है। और आज की जो सुबह है वह हो रही है हमारे गांव के एक जाने माने होम स्टे चौधरी होम स्टे में, जो कि कल रात को शादी में आने के कारण यहीं रुकना पड़ा। तो यहीं से अब मैं आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट्स मैटर, कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है। और जो बुक लिखी है डेरियस फॉरेक्स ने, तो इसी किताब के कुछ महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे, उनके बारे में आज मैं इस 75 हार्ड डे चैलेंज के 67वें दिन में आपसे बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वह है वैल्यूज़। देखिए आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने सगे संबंधी, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स और किसी भी रिलेटिव्स से इतना डीपली क्या नहीं है, कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट नहीं है का मतलब होता है यहाँ पे कि हम उनसे हमारी भावनाएं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। कई बातें हैं जो कि हमें सोशल मीडिया रोकता है। तो यहाँ पे बात आती है वैल्यूज़ की। तो देखिए एक बार की बात है, एक क्या होता है कि अमित नाम का लड़का होता है और देखिए उसका बच्चा होता है जो कि छोटा होता है, जो कि लगभग 7 से 8 साल का। तो जैसे ही वह ड्यूटी से आता है, जॉब से आता है, शाम को जब वो इवनिंग में घर पहुंचता है, तो डेली क्या होता था कि उसका बच्चा होता था जो उससे थोड़ा सा वह अपने फादर से काफ़ी क्या करता था, काफ़ी उम्मीद रखता था कि यह मुझे क्या करेंगे, प्यार करेंगे, मुझे गले लगाएंगे, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे ही टाइम हुआ। तो एक दिन रोहित ने जैसे ही फोकस ऑन व्हाट्स मैटर की बुक्स में कुछ टॉपिक ऐसे ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने वहाँ पे वैल्यूज़ का टॉपिक देखा। तो उसने बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत सारा प्यार करना चाहिए। तो वहाँ पे बात आई। तो वह जैसे ही जॉब से आया, इवनिंग में पहुँचा, तो उसने नेक्स्ट डे क्या किया कि अपने बच्चे को ज़ोर से हग किया और अपनी वाइफ को काफ़ी प्यार किया। तो वहाँ पे जैसे ही उसने यह शुरू किया, तो उसकी जो फैमिली थी, उसके जो बच्चे, वाइफ थी, वह काफ़ी क्या हो गए, उनसे अट्रैक्टिव हो गई। अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे कि अट्रैक्ट होने लग गई, कि आज तक तो यह हुआ नहीं था लेकिन अब क्या हुआ। तो धीरे धीरे जब उसने यह शुरू करना किया, तो क्या हुआ कि जो उसका वर्क फ्लो था, जो वो डेली जॉब में वर्क कर रहा था, उसमें भी काफ़ी क्या हुई, ग्रोथ हुई, काफ़ी अच्छा उसमें क्या हुआ, चेंजेस आए। काफ़ी चीज़ों का उसने वहाँ पे क्या किया, बदलाव हुआ। और उसके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ और जॉब में भी काफ़ी क्या हुआ, उसकी जो अवेयरनेस थी, बहुत सारी चीज़ें वो क्या होने लग गई, बदलने लग गई। तो चलिए बढ़ते हैं हम। अभी तो हम यहाँ पे हैं, सौपकाल से मात्र 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ पे, 500 से 600 मीटर दूरी पर है। और यहीं से अब हम रनिंग करना शुरू करेंगे और सौपकाल तक, और सौपकाल के बाद वापस चलेंगे, क्योंकि कल रात को घर नहीं गया तो घर में भी टाइम से जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और फिर आगे करते हैं दूसरे रूल्स की बात। तो पहले तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि चौधरी होम स्टे में आप कहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए, ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से मात्र, और अम्बे फाइटोएक्स प्राइवेट लिमिटेड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है नाइट में भी रुकने के लिए। नाइट डे किसी भी दिन आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक प्यारा सा नज़ारा यहाँ से।
चलिए, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है वार्म अप और स्ट्रेचिंग। अब करते हैं सॉफ्ट की ओर रनिंग। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हमने रनिंग कंप्लीट कर दी है और मेरे साथ है आज अक्षित चौधरी। तो चलिए अभी मिलाता हूँ। और मैं बात कर रहा था कि व्हाट मेक्स मैटर ऑन, कि मैटर हम किस चीज़ पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन व्हाट्स मैटर, कि क्या महत्वपूर्ण था हमारे लिए। तो सबसे पहले टॉपिक तो मैंने बात की थी वैल्यू, कि कैसे हम दूसरों को वैल्यू दें, जिनसे कि उनकी नज़रों में हम काफ़ी अच्छे बने और उनको भी क्या लगे, अच्छा लगे। अब नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो नंबर दूसरा है हमारे पास है मल्टीटास्किंग। आज के जो सोशल मीडिया, हर जगह पर सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया ने ही आज के यूथ को काफ़ी बर्बाद किया है और सही डायरेक्शन भी है। बट यहाँ पे अगर हम सोशल मीडिया को लेके चले तो काफ़ी, देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो देखिए, जितने इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है उतने ही निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है। देखिए, एक तो हमारा जो डेली का वर्क है, गेम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि हमें रोक रखा है। किसने? सोशल मीडिया ने। तो सोशल मीडिया ने यहाँ पे रोक रखा है, तो हमें क्या करना है, मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग यहाँ पे जब से सोशल मीडिया आया है तब से मल्टीटास्किंग की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीटास्किंग होता क्या है, कि जब हम क्या करते हैं, एक टाइम में बहुत सारे काम करते हैं। तो देखिए, ब्रेन, जो कि ब्रेन साइंटिस्ट है, वह हमेशा यही बात बोलते हैं कि जब तुम क्या करते हो, किसी टाइम में मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर एक भी काम क्या नहीं होता, तुम्हारा पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है मतलब वहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ पे 100% नहीं हो सकता, उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी। बस वो सिर्फ एक क्वांटिटी के रूप में माना जाएगा, गिना जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग छोड़नी पड़ेगी। मल्टीटास्किंग में हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम में सिर्फ एक ही काम। और चलिए, अब तीसरा टॉपिक जो चलता है, तीसरी बात करते हैं, कि जो इस बुक का तीसरा जो रूल है वह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने हर दिन में उद्देश्य बनाने चाहिए, न्यू गोल्स बनाने चाहिए, हर दिन सेट करनी चाहिए कि हमें इतने टास्क, इतने वर्क को हमें एक दिन में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमें पूरा कंप्लीट ही कर देना है। देखिए, गोल्स तो बड़े होंगे, लेकिन उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एक क्या करना पड़ेगा, गोल्स लेना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे गोल्स से हमारे हमारे बड़े गोल्स अचीव होते हैं और वही हमारी क्या चलती है, थ्योरी चलती है, वही पॉसिबल करता है हमें आगे की ओर बढ़ाने की। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग छोड़ना पड़ेगा। और नंबर चौथा है, जो चौथा रूल की बात करते हैं यहाँ पे, तो चौथे रूल की बात करने से पहले करते हैं यहाँ पे वर्कआउट। और हमने यहाँ तक तो रनिंग कंप्लीट कर दी है, तो वर्कआउट करते हैं, फिर चौथे रूल की बात करते हैं और फिर करते हैं इस दिन की शुरुआत। शुरुआत तो हमने कर ली थी, अब इसका करते हैं अंत। और चलिए एक बार फिर से, कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर लगता है कि यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ नया या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं वर्कआउट। तो अब यहाँ पे आपको एक बात सीखने को मिल रही होगी, कि देखिए, मैं रात को मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि मैं किसी मैरिज में गया था, तो वहीं से ही डायरेक्ट मैं घर नहीं जा पाया, जहाँ पर कि मैं रुका था। मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी, चौधरी होम स्टे में। तो वहीं से मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे रनिंग करने आ गया। तो देखिए मेरा जो आउटफिट है वो सिंपल सा वही है जो मैंने रात को मैरिज में पहने थे, क्योंकि वहाँ पे ये था कि अगर हम जल्दी घर पहुँचते हैं तो हम जा सकते थे जल्दी, लेकिन वहाँ से ही मैरिज से लेट हो गए, तो 12 बज गए थे आते आते। तो तब यहीं पे रुक गया था मैं बीच में। तो उस कारण अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो मेरा डेडिकेशन है कि मुझे वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है, आपके लिए ब्लॉग बनाना है, आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, तो वहाँ पे क्लोथ्स कपड़े मैटर नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पे कपड़े की कोई बात नहीं है, कि यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं रखता है कि अगर आपका डेडिकेशन अच्छा हो। यहाँ पे ये थोड़ी है कि आपने जब शॉर्ट्स पहनने हैं या मतलब रनिंग के शूज़ पहनने हैं या रनिंग कॉस्ट्यूम पहनना है, उसी के बातों में अगर कोई वर्कआउट या रनिंग करोगे तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपने बहुत जगह पे देखा होगा, पहला भी देखा था कि जहाँ पे मैं मैरिज में गया था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, और फिर दूसरी बार भी गया था मैरिज में, तो वहाँ पर भी और आज भी लगा हूँ। तो चलिए अभी और करते हैं वर्कआउट। खुलल। चलिए तो अब आज के दिन का अंत करने से पहले आपको मैं लास्ट एक रूल बता देता हूँ कि फोकस वर्ड्स ऑन मैटर, कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें जो अंतिम चीज़ है यहाँ पे बात है कि हमें ना बोलना सीखना पड़ेगा। देखिए जब तक हम ना बोलना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मतलब ना बोलने का मतलब यह है कि हम किसी काम में, ऐसा नहीं है कि हर किसी काम में, अब जैसे फैमिली का वर्क है तो उसके लिए तो आप हाँ ही बोलोगे, बट वहाँ पे जैसे कि कोई दोस्त है किसी भी काम के लिए हर टाइम बोलता है कि मतलब कि तुम्हें वहाँ जाना है, या क्या तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, या तुम मेरे साथ वहाँ पे आ सकते हो, तो वहाँ पे बात आती है कि हमें सीधा क्या करना चाहिए, ना बोलने की आदत बनानी चाहिए। जैसे ही हम ना बोलना शुरू करेंगे वैसे ही आपके पास या किसी के पास क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। अब देखिए जब आपको कहीं पर जाना होता है या कोई वर्क कर रहा है, आप काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है आपका, बट आपको वहाँ पे किसी का कॉल आया कि हमें वहाँ पे जाना है, क्या आप हमारे साथ आ सकते हो। तो जैसे आप वहाँ पे जाते हो तो आपका टाइम क्या हो जाता है, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। जो आपको अपने काम में टाइम देना था वो काम क्या हो जाता है, वहाँ पे जो टाइम था वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो जिस कारण ना तो आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हो और फिर बाद में करते हो तो वो पूरा 100% नहीं होता है, जिसका रिजल्ट भी 100% आना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज के दिन का अंत यहीं पर करते हैं, और प्यारा सा दिन काफ़ी बढ़िया रहा। और देखिए डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फोकस ऑन व्हाट्स मैटर जो यहाँ पे बुक के जो रूल्स हैं वो आपको कैसे लगे। ठीक है, रूल्स कैसे लगे, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का अंत यहीं पर करते हैं। जय जवान जय किसान, जय माता।